अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग। तो मिक्सिंग हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, उसी केवल मिक्सर वाला पार्ट ले लिया है। तो मिक्सर वाले पार्ट में एक इनपुट हमारा एफएम वेव था और एक इनपुट हमारा क्या था, लोकल ऑसिलेटर से जो फ्रिक्वेंसी मिल रही है वो है। तो एफएम वेव का जो फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगा, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, वो क्या मिलता है, कैरियर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मिलता है और डेविएशन आपको मिलता है। डेविएशन चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो जो आपको एफएम वेव से जो आपको कंपोनेंट मिलता है, फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, वो क्या मिलता है, एफ सी प्लस माइनस डेल्टा एफ मिलता है। तो ये आपका क्या है, कैरियर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है और ये क्या है, डेविएशन जो आपको फ्रिक्वेंसी में देखने को मिल रहा था। अब आपका एफएम वेव का आउटपुट ये है जो कि मिक्सर पे अप्लाई हो रहा है। क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो फ्रिक्वेंसी है वो एफ नॉट है जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो मिक्सर का जो आउटपुट होता है वो आपको क्या देता है, सम और डिफरेंस दोनों देता है। मतलब कि अगर इसको आप केवल एफ एस से डिनोट करिए, हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, इसको एफ एस से डिनोट किया था। तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा एफ एस प्लस माइनस एफ नॉट मिलेगा। मतलब कि मिक्सर का जो आउटपुट होता है वो सम और डिफरेंस दोनों जनरेट करके देता है। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सम भी यूज़ कर सकते हो और डिफरेंस भी यूज़ कर सकते हो। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिलेगा, एफ सी प्लस माइनस डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट मिलेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा डेविएशन है, डेविएशन में कोई चेंजमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी, अब जो न्यू फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एफ सी प्लस एफ नॉट ये आपको मिल रहा है और जो डेविएशन है वो आपका क्या है, वो कांस्टेंट रह रहा है, जैसा पहले था वैसा ही रह रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब हम लोग केवल रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर यूज़ कर रहे थे उस केस में हमारा डेविएशन वेरी कर रहा था, मतलब डेविएशन हम ड्रिफ्ट बहुत देख पा रहे थे कि ड्रिफ्ट बहुत हो रहा था। लेकिन इस केस में आपका यहाँ पर आपको केवल कैरियर फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो डेविएशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से आपको क्या मिलता है कि आपके पास देखिए सम और डिफरेंस दोनों मिल रहा है। तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सम आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंस वाला आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ से केवल सम कंपोनेंट ही सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एफ सी प्लस एफ नॉट कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका न्यू कैरियर फ्रिक्वेंसी निकल के आएगा, न्यू कैरियर न्यू सेंटर फ्रिक्वेंसी कर लीजिए, न्यू सेंटर फ्रिक्वेंसी जो आपकी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहाँ से देखिए अगर हम सम वाला यूज़ कर रहे हैं तो कैरियर फ्रिक्वेंसी तो आपकी एफ सी प्लस एफ नॉट आ जाएगी। अब पहले आपकी कैरियर फ्रिक्वेंसी जो थी वो एफ सी थी, लेकिन अब जो न्यू फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, एफ सी प्लस एफ नॉट निकल के आएगी। और जो आपका डेविएशन है वो क्या रहेगा, डेविएशन आपको डेल्टा एफ ही मिलेगा। तो डेविएशन आपका डेल्टा एफ है और हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है आपका एफएम के केस में क्या होता है, डेल्टा एफ अपॉन एफएम होता है, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो। तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है आपका डेल्टा एफ अपॉन एफएम होता है। तो जब डेविएशन आपका वेरी नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं कि मिक्सर के बाद जो आपको आउटपुट मिला है उसमें सेंटर फ्रिक्वेंसी में तो चेंजमेंट मिल रहा है, लेकिन आपको डेविएशन में कोई चेंजमेंट नहीं मिल रहा है। मतलब कि डेविएशन आपका क्या है, कांस्टेंट है। और हमें यही चाहिए भी था कि हमें डेविएशन को रिमूव करना था, क्योंकि हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा ब्रॉडकास्टिंग हो पाए, मतलब कि कम्युनिकेशन में, एफएम कम्युनिकेशन में ब्रॉडकास्टिंग हम कर पाएँ, तो ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए हमें डेविएशन को रिमूव करना था। जो फ्रिक्वेंसी में जो ड्रिफ्ट हम देख रहे थे उस ड्रिफ्ट को हटाना था। तो वो ड्रिफ्ट देखिए अब हट गया है कि अब डेविएशन आपका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब आपने लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी यूज़ की उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रिफ्ट नहीं मिल रहा है, मतलब डेविएशन में ड्रिफ्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से आपका अब डेविएशन में अगर ड्रिफ्ट नहीं मिलेगा, डेविएशन आपका वेरी नहीं करेगा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है एफएम के केस में वो भी वेरी नहीं करेगा, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग, मतलब कि मिक्सिंग करने से आपका डेविएशन में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, मतलब कि डेविएशन आपका स्टेबल हो जा रहा है। तो यहाँ से आपको फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी मिल जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब हम यहाँ से मॉड्यूलेशन इंडेक्स में कोई भी वेरिएशन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमें जो यहाँ पर सिग्नल ऑब्टेन हो रहा है या फिर जो भी एफएम मिल रहा है वो कैसा है, वो नैरो बैंड एफएम है, मतलब कि हमें यहाँ से नैरो बैंड एफएम ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें वाइड बैंड एफएम चाहिए, वाइड बैंड एफएम के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वाइड बैंड एफएम मिल जाएगा। अब अगर हम फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम एफएम वेव अप्लाई कर रहे हैं, एफएम वेव हमारा क्या है, एफ सी प्लस माइनस डेल्टा एफ है, ये हमारा एफएम वेव कंपोनेंट है और इसको मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक में डाल रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर आप n टाइम्स कर रहे हैं
मतलब कि n कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स। तो अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर जो आपका न्यू कैरियर फ्रिक्वेंसी निकल के आएगा, न्यू कैरियर फ्रिक्वेंसी या फिर आप सेंटर फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो जो न्यू कैरियर फ्रिक्वेंसी निकल के आएगा वो n टाइम्स fc हो जाएगा, मतलब कि n टाइम्स कैरियर फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो डेविएशन होगा आपका वो भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स डेल्टा f। तो डेविएशन भी आपका n टाइम्स हो गया, मतलब कि डेविएशन भी आपका बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, जैसे भी आप जो भी वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग। अब अगर आपका मतलब डेविएशन चेंज हो रहा है तो डेविएशन चेंज होने का मतलब क्या है कि आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेविएशन और जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो कैसा है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही आपका डेविएशन चेंज हुआ, आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो भी n टाइम्स mf हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट क्या आ रहा है, कि जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जो भी आपका नैरो बैंड एफएम जनरेट होकर के आ रहा है, ये एफएम वेव हमने दिया है केवल। अगर आप यहाँ से नैरो बैंड एफएम अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि आपका जो सेंटर फ्रिक्वेंसी आएगा, क्योंकि नैरो बैंड एफएम के केस में आपको सेंटर फ्रिक्वेंसी मिला है, तो जो आपका सेंटर फ्रिक्वेंसी होगा वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेंटर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, एफ सी प्लस एफ नॉट। उस केस में हमने यहाँ पर क्या निकाला था, एफ सी प्लस एफ नॉट निकाला था। तो आपका जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो n टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इस केस में डेविएशन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि आप जो n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, पूरे में कर रहे हो, n टाइम्स एफ सी प्लस माइनस डेल्टा एफ कर रहे हो। मतलब कि आपका यहाँ से डेविएशन भी वेरी करेगा और जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो भी वेरी करेगा। जो कि यहाँ पर जब मिक्सर का आउटपुट हमने देखा था उस केस में ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पर केवल सेंटर फ्रिक्वेंसी में हमने चेंजमेंट देखा था। लेकिन डेविएशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका क्या था, वो अनचेंज था, वहाँ पर कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा वाइड बैंड एफएम मिले तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट यूज़ कीजिए। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट जब आप यूज़ करोगे, जितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर फ्रिक्वेंसी और डेविएशन चेंज होगा। और डेविएशन अगर चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हो कि जो आपका मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स है एफएम के केस में, वो भी चेंजमेंट होगा। तो ये था इफेक्ट कि मिक्सिंग और मल्टीप्लिकेशन का क्या इफेक्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सम अप करें तो जो हमने रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर पढ़ा था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। उसमें प्रॉब्लम क्या था कि फ्रिक्वेंसी स्टेबल नहीं था, उसका जो आउटपुट हमें मिल रहा था वो फ्रिक्वेंसी स्टेबल नहीं था, तो हम उसको ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ नहीं कर पा रहे थे। बट अगर हम चाहते हैं कि हम ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करें तो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो डेविएशन, जो ड्रिफ्ट हम देख रहे हैं, जब डेविएशन और ड्रिफ्ट हमें दिखाई पड़ रहा था रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के केस में, जो होगा तो उसको हम रिमूव करेंगे ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल से, या फिर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर सर्किट जो है उसके हेल्प से हम यहाँ पर डेविएशन को रिमूव करेंगे। जब डेविएशन को रिमूव करेंगे तो ये आपका जो फेज डिस्क्रिमिनेटर सर्किट है और जो मिक्सर के आउटपुट है उन दोनों का ट्यूनिंग है वो मैच करना चाहिए, अदरवाइज जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है वो ऑब्टेन नहीं हो पाएगी। और अगर आप वाइड बैंड एफएम चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट यूज़ कीजिए। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सर्किट आपको वाइड बैंड एफएम दे देगा।